नमस्कार किसान साथियों, मैं दीपक राजभर बीएससी एग्रीकल्चर सनशाइन एग्रीटेक फार्मिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल के बारे में। मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज है। इसे मेज, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न के नाम से जाना जाता है। मक्का की फसल से बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए 22 से 32 सेंटीग्रेड जलवायु का होना ज़रूरी होता है और इसके अंकुरण के लिए 18 से 25 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। किसान साथियों, हम बात करें मक्का के लिए मिट्टी की, तो इसके लिए मिट्टी बलुई दोमट और काली मिट्टी में भी इसका उत्पादन बेहतर देखा गया है। किसान साथियों, अभी हम जिस प्लॉट पे हैं, यह प्लॉट काली मिट्टी का ही है। मक्के की फसल से उत्पादन हम सभी मौसम में ले सकते हैं, जैसे खरीफ मौसम, रबी मौसम, जायद मौसम। जायद मौसम में मक्का के लिए सिंचाई लगभग 6 से 8 करनी होती है। रबी के मौसम में 4 से 5 सिंचाई होती है और खरीफ के मौसम में आवश्यकता अनुसार मक्का के फसल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, हम बात करें मक्का के बीज दर प्रति हेक्टेयर की, तो दाना के लिए 18 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर मक्का के बीज की ज़रूरत होती है। स्वीट कॉर्न के लिए 10 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बेबी कॉर्न के लिए 25 केजी प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। अगर छिड़कावा विधि से बीज की बुआई हो रही है तो इसके लिए 30 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, हम मक्का में उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो जैविक खेती के लिए 25 से 30 टन गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। अगर हम रासायनिक खेती कर रहे हैं तो इसके लिए 120 से 150 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 70 से 80 केजी फास्फोरस प्रति हेक्टेयर, 60 से 70 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। किसान मित्रों, नाइट्रोजन को हमें 3 से 4 बार मक्के की फसल में देनी चाहिए। अगर हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो बुआई के बाद और अंकुरण से पहले पेंडामेथिलिन 30% ईसी 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में स्प्रे करवाना चाहिए। उसके बाद अंकुरण के 40 दिन बाद आप एट्राजिन 50% WP का 1 केजी के हिसाब से प्रति हेक्टेयर में स्प्रे करवा सकते हैं, जिससे आपका खरपतवार नियंत्रण हो सकता है। किसान साथियों, अगर हम बात करें मक्के में कीट की, तो इसमें कीट तना छेदक और फल छेदक का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इसके नियंत्रण के लिए आप इंडोक्साकार्प 14.5% SC 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके इस पे करवा सकते हैं, जिसका प्रभाव काफ़ी लंबा होता है और इससे कीट प्रबंधन अच्छा होगा। किसान साथियों, अगर हम बात करें मक्का की किस्मों की, तो दाने के लिए मक्का की किस्म 4226 DNR, एटलस हरीलाल, DHM 117, DHM 121 जैसी वैरायटी बहुत ही बेहतर उत्पादन देती हैं। अभी किसान साथियों, जिस प्लॉट में हम हैं, ये VNR का है 4226। आप देख सकते हैं इसमें पूर्ण रूप से दाना भरा हुआ है। यह प्लॉट काली मिट्टी में लगा हुआ है। और हम बेबी कॉर्न के लिए वैरायटी की बात करें तो VL बेबी कॉर्न 1G 5414 HM 4। अगर हम बात करें स्वीट कॉर्न के लिए तो माधुरी, मिस्थी, प्रिया, शुगर 75 जैसी वैरायटी बहुत ही शानदार होती हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें मक्का में पोषक तत्वों की, तो इसमें
कार्बोहाइड्रेट्स सर्वाधिक पाया जाता है, लगभग 75% तक होता है। और प्रोटीन, वसा, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन बी वर्ग भी बेहतर मात्रा में पाया जाता है। इसमें कुछ प्रतिशत विटामिन ई का भी होता है। मक्का में सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण मक्का मीठा होता है और खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होता है। किसान साथियों, इसी प्रकार का और जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे सनशाइन एग्रीटेक फार्मिंग सेंटर को फॉलो कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।